इंद्रमहिता आचार्याजेन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठक मुनिवररत्नत्रयो पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुनिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्रेषु मैत्रे गणेशो प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का, और जिसके अंदर आपने सर्वप्रथम वर्णन सुना प्रभु महावीर के तीर्थंकर भगवान के समोत्सरण का, कैसा होता है समोत्सरण, और साथ में वर्णन चला था तीर्थंकर प्रभु की वाणी के अतिशयों का, कैसी विशेषता को और कैसी विशेषता को लिए हुए होती है प्रभु की तीर्थंकर प्रभु की वाणी, और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से अतिशय होते हैं जिनका वर्णन आपने श्रवण किया। और उन 35 अतिशयों के, उन वाणी के 35 अतिशयों के साथ में तीर्थंकर प्रभु के एक और 34 अतिशय होते हैं और 34 विशेषताएं होती हैं उनके जीवन की, जिनके अंदर बताया गया उन 34 अतिशयों में से 4 अतिशय तो जन्म से होते हैं, और उसके बाद में प्रभु दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद में केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद में 15 अतिशय होते हैं केवल ज्ञान होने के बाद में, और 15 अतिशय होते हैं देवकृत, देवों के द्वारा किए हुए। तो कुल कितने हो गए? 34 अतिशय।
तो उन 34 अतिशयों का संक्षिप्त के अंदर हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनके अंदर सबसे पहला अतिशय प्रभु के बालों का, केशों का होता है। जो सिर पर बाल है या पूरे शरीर के ऊपर बाल है, उनके बारे में बताया गया कि उनके मस्तक के और समस्त शरीर के बाल जो हैं मर्यादा से अधिक नहीं बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ते, जितनी मर्यादा चाहिए उतने ही बढ़ते हैं। यानी वो भद्दे लगे, बुरे लगे, खराब लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि बंधुओं, तीर्थंकर प्रभु की पुण्यवानी अनंत पुण्यवानी, वो नरों में श्रेष्ठ नर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जिनके शरीर के 1008 लक्षण होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इन अतिशयों का वर्णन कर रहे हैं, इनको केवल सुनने के लिए ही नहीं सुनना है या केवल लिखने के लिए ही नहीं सुनना है। इनको सुनते सुनते, लिखते लिखते हमारा चिंतन होना चाहिए। हम उस गहराई के अंदर डूब जाए कि कितनी पुण्यवानी बांधी होगी तीर्थंकर प्रभु ने, कि ऐसी ऐसी विशेषताएं होती हैं उनके जीवन के अंदर जिनको सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो पहली विशेषता होती है बालों की, यानी एड़ी से चोटी तक जितने भी शरीर पर बाल हैं वो मर्यादा से अधिक नहीं बढ़ते हैं। और दूसरा अतिशय बताया गया, सामान्य मनुष्य के शरीर में क्या होता है, सुबह स्नान किया और शाम को शरीर पर मैल आ जाता है, पसीना आ जाता है, और आज नहीं तो कल शरीर पर क्या आता है, मैल। और यूं भी आप सुबह घर से निकलो, खूब ट्रेवलिंग की, घर से दुकान गए, दुकान से बैंक गए, बैंक से कहीं और गए, 2-4 जगह ट्रेवलिंग की, और शाम को घर पर आओ, एक सफेद रुमाल लेकर के चेहरे पर फेरो तो रुमाल भी क्या हो जाता है, काला हो जाता है। लेकिन तीर्थंकर प्रभु के शरीर की यह विशेषता होती है, उनके शरीर में रज, मैल आदि अशुभ लेप लगता ही नहीं है। उनका शरीर हमेशा एकदम शुद्ध और साफ दिखाई देता है, कभी शरीर के ऊपर रज, मैल आदि का लेप नहीं लगता। और तीसरा बताया गया, प्रभु के शरीर के अंदर बहने वाला रक्त और मांस। आपने वो दृष्टांत सुना चंड कौशिक का, जब चंड कौशिक ने प्रभु महावीर के अंगुष्ठ पर डंक लगाया तो उस अंगूठे में से खून निकला, रक्त निकला, लेकिन उसका वर्ण कौन सा था, सफेद वर्ण। तो यहाँ पर बताया गया तीर्थंकर प्रभु के शरीर के अंदर जो रक्त होता है, जो मांस होता है, वो इतना सफेद, इतना सफेद, गाय के दूध से भी अधिक उज्जवल होता है, धवल होता है और मधुर होता है। कारण क्या, सबके शरीर के अंदर बहने वाला रक्त का कलर कौन सा है, लाल है, लेकिन प्रभु के शरीर में बहने वाला खून सफेद होता है। इसका कारण यह है, प्रभु के भीतर, उनके मन के अंदर सभी के प्रति पूर्ण वात्सल्य है, सभी के प्रति प्रेम है और सभी के प्रति मैत्री के भाव है, किसी के लिए भी शत्रुता के भाव नहीं होते। जैसे सामान्य जगत के अंदर भी हम देखते हैं, एक माँ जब उसके बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को भूख लगती है, अब बच्चा भोजन तो अभी कर नहीं सकता, बच्चे का पेट किससे भरता है, दूध से ही। तो अब माँ के शरीर में बहने वाला खून जब बच्चे के प्रति वात्सल्य के भाव होते हैं, ममता के भाव और प्रेम के भाव जागृत होते हैं, तो माँ के शरीर में बहने वाला खून भी दूध का रूप ले लेता है, क्योंकि उसे अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य है, माँ की ममता है। उसे तो केवल अपने बच्चे के प्रति है, लेकिन जो वात्सल्य माँ को अपने बच्चे के प्रति होता है, तीर्थंकर प्रभु के मन के अंदर सभी के प्रति वैसा का वैसा प्रेम होता है। इसलिए उनके शरीर का, उनके खून का वर्ण कौन सा होता है, सफेद वर्ण होता है। और चौथी विशेषता होती है श्वासोश्वास की, श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं,
तो जब तीर्थंकर प्रभु का जब श्वासोश्वास लेते हैं, उनके श्वास में से पद्म कमल की सुगंध आती है। कमल भी कई प्रकार के हैं, सबसे श्रेष्ठ कमल होता है पद्म कमल। तो जैसे जो सुगंध पद्म कमल में से आती है, वैसी की वैसी सुगंध प्रभु के श्वास उच्छ्वास से आती है। उनके शरीर में से, उनके श्वास में से कभी भी दुर्गंध आने वाली नहीं है, क्योंकि बंधु उनकी पुनवानी इतनी होती है। और मनुष्य के क्या है, पसीने में से दुर्गंध आती है, कईयों के श्वास में से इतनी दुर्गंध आती है, इतनी दुर्गंध आती है, थोड़ा दूर खड़े रह करके भी बोलते हैं तो सुनने वाले को, जो उनसे बात कर रहा है, उनको क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। इस पर हम चिंतन कर सकते हैं। कई के शरीर में से दुर्गंध कम आती है और कईयों के शरीर में से दुर्गंध ज्यादा आती है। और दुर्गंध को मिटाने के लिए क्या लगाते हैं, हाँ, तरह तरह के स्प्रे लगाते हैं, लेकिन स्प्रे लगाने के बाद में भी क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो जिनके शरीर में से ज्यादा दुर्गंध आती है, उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पाप का उदय कितना है। जितनी ज्यादा शरीर में से, पसीने में से दुर्गंध आएगी, उतना उतना पाप ज्यादा है। कई बातें हैं, इन सामान्य बातों से भी हम चिंतन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो वहां पर बताया गया प्रभु के श्वास उच्छ्वास से भी पद्म कमल की सुगंध आती है। और पांचवी विशेषता, अब 4 विशेषताएं तो हो गई, 4 अतिशय तो हो गए जन्म से। अब जो 15 अतिशय बताएंगे, वो अतिशय कब होते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद में। तो केवल ज्ञान होने के बाद में जो पहला अतिशय, यानी नंबर के हिसाब से जो 5वां अतिशय होता है, आहार और निहार क्रिया का। आहार यानी भोजन करना, निहार क्रिया यानी मल मूत्र का त्याग करना। तो केवल ज्ञान होने के बाद का पहला अतिशय होता है जब तीर्थंकर प्रभु आहार क्रिया करते हैं या निहार क्रिया करते हैं। इन दोनों क्रियाओं को सामान्य चर्म चक्षुओं वाला मनुष्य नहीं देख सकता। सामान्य व्यक्तियों को प्रभु की ये दोनों क्रियाएं दिखाई नहीं देती हैं। केवल जो अवधि ज्ञानी होते हैं ना, वो इन क्रियाओं को देख सकते हैं, बाकी भी कोई भी नहीं देख सकता है। और छठी विशेषता, छठा अतिशय बताया गया धर्म चक्र का। इस चक्र का, धर्म चक्र। जैसे चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती भी जब 6 खंड की साधना करने के लिए निकलते हैं तो चक्र क्या होता है, उनके आगे आगे चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा चक्र बताया, धर्म चक्र। क्योंकि वो तो 6 खंड के ऊपर, जो सामान्य चक्रवर्ती हैं वो तो 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन तीर्थंकर को भी चक्रवर्ती बताया। लेकिन कौन सा चक्रवर्ती, धर्म चक्रवर्ती है, धर्म में सबसे श्रेष्ठ है। तो तीर्थंकर प्रभु जब विहार करते हैं, जब ग्रामानुग्राम चलते हैं, तब भगवान के आगे आगे गरनाट करता हुआ, आकाश के अंदर गरनाट का शब्द करता हुआ, गूंजता हुआ धर्म चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जहां पर प्रभु ठहर जाते हैं, विश्राम करते हैं, वहां पर वो चक्र भी ठहर जाता है। हम कुछ देर के लिए कल्पना करें, चिंतन करें, वो दृश्य कैसा होता होगा कि जहां पर एक इंसान, यूं तो सामान्य में दिखने में क्या है, एक इंसान है और उनकी सेवा के अंदर कौन खड़े हैं, देवता खड़े हैं। और जब तीर्थंकर प्रभु, जिनका ऐसा सुंदर शरीर है, 1008 लक्षणों के जो धारी हैं, जिनके शरीर का बल अनंत बली है और इतना सुंदर शरीर है, इतना बलवान शरीर है, और जब प्रभु चल रहे हैं तो सामने गरनाट कौन कर रहा है, वो चक्र, धर्म चक्र गरनाट कर रहा है। और जब प्रभु रुक जाते हैं तो चक्र भी रुक जाता है। और साथ में बताया गया अगला अतिशय 3 छत्र। आपने सुना था ना, 3 छत्र के बारे में सुना, और सुनते सुनते वापिस सब बातें याद करते रहना, रिपीट करते रहना कि जब प्रभु देशना भी देते हैं और उस समय प्रभु के ऊपर, मस्तक के ऊपर 3 छत्र होते हैं। और 3 छत्र किस चीज का प्रतीक है, 3 लोक के नाथ हैं। 3 लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ होते हैं तीर्थंकर प्रभु। तो 3 छत्र भगवान के सिर के ऊपर, लंबी लंबी मोतियों की झालर वाले, एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार से 3 छत्र प्रभु के ऊपर आकाश के अंदर दिखाई देते हैं। और 8वां बताया गया चंवर।
और आपको ये भी बताया था जब प्रभु देशना देते हैं तो प्रभु के दोनों तरफ चंवर ढुलाए जाते हैं। और कितने चंवर होते हैं? 64 चंवर के जोड़े। हाँ, यानी 64 चंवर के जोड़े वहां पर क्या चंवर ढुलाए जाते हैं। और वो चंवर की भी विशेषता बताई गई कि गाय के दूध और कमल के तंतुओं से भी अधिक अत्यंत उज्जवल बाल वाले तथा रत्नों से जड़ित डंडी वाले। मंदिरों के अंदर आपने चंवर को देखा और थोड़ा थोड़ा उसको पहले याद कीजिए। और बताया गया उसकी जो डंडी होती है रत्नों से जड़ी हुई होती है और उसके जो बाल जो रेशे होते हैं गाय के दूध से भी अधिक उज्जवल होते हैं और कमल के तंतुओं से भी अधिक अत्यंत उज्जवल होते हैं। ऐसे डंडी वाले चंवर से भगवान के दोनों तरफ क्या उड़ाए जाते हैं? ढुलाए जाते हैं, चंवर ढुलाए जाते हैं। ये चाहे प्रभु कहीं पर विराजमान है, ये दृश्य तब भी होता है जब प्रभु विराजमान चलते हैं, विहार करते हैं, विचरण करते हैं। उस समय ये चंवर और ये छत्र और ये चक्र ये प्रभु के साथ साथ में चलते हैं। और उसके बाद में एक होता है सिंहासन। किस पर विराजमान होते हैं? सिंहासन। और सिंहासन भी किसका बना हुआ है? स्फटिक का, शुद्ध स्फटिक का बना हुआ सिंहासन है। और ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, लेकिन वो सिंहासन पर नहीं बल्कि सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर उसके ऊपर विराजमान होते हैं। तो ये 9 अतिशय आपको बताए। अब आगे 10वें अतिशय का कौन सा वर्णन आता है, कौन सी विशेषता आती है, ये आपको बताने का तात्पर्य क्या है? ये बताने का कारण क्या है? ताकि मन के अंदर श्रद्धा जागे। जो इंसान आजकल अपने जिन धर्म को छोड़ करके, जैन धर्म को छोड़ करके अलग अलग स्थान के ऊपर भटक रहे हैं ना, आजकल क्या होता है, थोड़ी सी मुसीबत आती है, थोड़ी सी आपत्ति आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है तो जगह जगह पर चले जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के वहां पर चले जाते हैं, कहीं भी जाकर के अपना सिर नमा देते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारे पास में तो ऐसा जिन धर्म है जो चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा बड़ा कीमती है। लेकिन एक मनुष्य जिसके पास में चिंतामणि रत्न है, लेकिन उस रत्न को वो रत्न ना समझ करके कंकर के समान समझ रहा है और द्वार द्वार पर भटक रहा है, उसकी श्रद्धा भटक रही है। आज के जैन की श्रद्धा भटक रही है। हमारे जिन शासन के अंदर इतना बड़ा खजाना भरा हुआ है और आज के मनुष्य की जिसकी श्रद्धा भटक रही है ना, उसकी स्थिति कैसी है कि जैसे एक ऐसा मनुष्य, एक भिखारी एक स्थान पर बैठा बैठा भीख मांग रहा है और उसे वहां पर भीख मांगते मांगते 10 साल, 15 साल, 20 साल पूरे हो गए और 50 साल हो गए, वहीं पर एक स्थान पर बैठा बैठा भीख मांग रहा है, कंगाल का कंगाल रहा। और जब उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद में उस स्थान को खोजा गया ना, खोला गया और खोदा गया उस स्थान को, उस स्थान के अंदर नीचे धरती के अंदर सोने के चरु दबे हुए थे जो हीरे पन्ने माणक मोतियों से भरे हुए। याद रखना, हम अपने धर्म को, जिन शासन को छोड़ करके कोई मस्जिदों में जाते हैं, कोई मुल्ला जी के पास में जाते हैं, कोई पूछ कराने के लिए जाते हैं, हमारी स्थिति वही है। हमारे पास में खजाना है लेकिन जिंदगी भर क्या मांगते रहे? हाँ, ये भीति है खजाना होने के बाद में। इसलिए हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए हमारे जिनेश्वर देव के प्रति, हमारे जिन शासन के प्रति और जिनवाणी के प्रति। और वही जिनवाणी की वर्षा हो रही है और आपके यहाँ पर चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की अंतिम वाणी, अंतिम देशना, जिसके अंदर आपके सामने वांचन चला था। क्योंकि 2 दिन आपको बताया गया अस्वाध्याय काल है, कल और आज। तो कल भी मूल का स्वाध्याय नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा, सब मूल का स्वाध्याय एक साथ में कल। तो कल आपके सामने विवेचन किया गया था 2 अध्ययनों का। कौन कौन से? 16वां क्या नाम था? एक तो 15वां और 16वां। 15वें अध्ययन का नाम क्या था? सभिक्षु। वह भिक्षु होता है, वही सच्चा भिक्षु है जिसके गुण बताए गए थे। और उसके बाद में कौन सा अध्ययन था? ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। बहुत बहुत साधुवाद है। यानी ब्रह्मचर्य समाधि कहते किसे हैं और ब्रह्मचर्य समाधि सधती कैसे है।
वो स्थान बताए गए थे कि किन किन स्थानों के अंदर रह करके, कौन कौन सी बाढ़ के अंदर, कौन कौन से बंधनों में रह करके एक साधक अपनी ब्रह्मचर्य की समाधि को साध सकता है। आज आपके सामने वर्णन चलेगा 17वें अध्ययन का, जिसका नाम है पाप श्रमणीय। बिल्कुल विपरीत, एक आकाश है तो एक पाताल है, एक पूर्णिमा है तो एक अमावस है, एक दिन है तो एक रात। उस अध्ययन के अंदर आपको बताया गया जैसे सभिक्षु वही भिक्षु होता है, वही श्रमण होता है, वही सच्चा साधु होता है, वही सच्चा निर्ग्रंथ होता है जिनके अंदर ये गुण। और आपको ये भी बताया कि उस अध्ययन के अंदर हर गाथा के पीछे एक पद दिया हुआ, अंतिम के अंदर एक पद दिया हुआ, एक अक्षर दिया हुआ था, सभिक्षु बार बार लिखा था। पहले गुण बताया गया, प्रभु ने गुण बताया और बाद में कहा वह भिक्षु होता है। और इस अध्ययन के अंदर जब मूल का स्वाध्याय करेंगे तब आप क्या पढ़ेंगे, इस अध्ययन के अंदर कुल 21 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं हैं? 21 गाथाएं हैं। 21 गाथाओं के अंदर दो गाथाएं पहली छोड़ दो और 2 गाथाएं लास्ट की छोड़ करके बीच में जो 17 गाथाएं हैं उनके अंदर, सभी गाथाओं के अंदर एक पद एक जैसा दिया हुआ है। और वो पद कौन सा है? पाव समणेति उच्चई। बार बार प्रभु ने क्या संबोधित किया? ये अवगुण जिसके अंदर है वो पाप श्रमण है। यानी सच्चे साधु के गुण भी बता दिए, और जो पाप श्रवण है, जो सही मार्ग पर चलने वाला नहीं है, वो सच्चा साधु नहीं है, बल्कि वो क्या उपमा दी है? पाप श्रवण है। कहने को श्रवण है, सत्य मायने में श्रवण नहीं। तो इस अध्ययन के अंदर क्या बताया गया? 5 आचार बताए। कितने आचार? 5 आचार बताए। कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। वीर्याचार का मतलब क्या होता है? शक्ति लगाना, पुरुषार्थ लगाना, सम्यक पुरुषार्थ लगाना। यानी जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इनका और अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा की साधना के लिए इन 5 आचारों का सम्यक पालन करने वाला होता है, वही सच्चा श्रमण है, वही सच्चा साधु है। जो इन 5 आचारों के अंदर अपना पुरुषार्थ नहीं लगाता। क्योंकि बंधुओं, चाहे गृहस्थ हो और चाहे साधु हो, सबके अपने अपने आचार और विचार बताए। प्रभु ने सबके लिए व्रत बताए, नियम बताए, उपनियम बताए। साधु के लिए महाव्रत बताए तो श्रावक के लिए क्या बताए? व्रत बताए, अनुव्रत, देश व्रत, कई नाम हैं। तो सबके लिए नियम उपनियम बताए गए हैं, कई प्रकार का आचार और विचार बताया गया है। तो उन आचारों और विचारों में से मुख्य आचार साधु के लिए बताए 5। तो जो अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए, अपनी आत्मा की साधना के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 आचारों का पालन करता है, वही होता है सच्चा श्रमण, सच्चा साधु। लेकिन श्रमणत्व अंगीकार करने के बाद में आजीवन उनका पालन करता है। लेकिन कई साधु ऐसे होते हैं कि साधुपना बंधुओं लेना बात अलग है और पालना बात। अब आपको पूछूं मैं, साधुपना लेना मुश्किल के पालना मुश्किल? हाँ, लेना पहली बात तो लेना, आप लोगों के लिए तो लेना भी क्या है? हाँ, लेना भी मुश्किल है, सहज नहीं है, बड़ा मुश्किल है। साधु जीवन की बात करते हैं ना तो क्या खड़े हो जाते हैं? रोंगटे, घर की याद आती है, बच्चों की याद आती है। वाह जी, यहाँ तक ही ठीक है, यहाँ तक ही ठीक है, घंटे भर के लिए ये वस्त्र चेंज करो बस, और वापिस वस्त्र बदल लो। ये जीवन भर के लिए ये लफड़ा मोल लेने वाले नहीं। लेकिन फिर भी ज्ञानियों ने क्या कहा? श्रमणत्व अंगीकार करना, साधु जीवन लेना बात अलग है, उसको पालना बात अलग है। तो 4 लाइनों के अंदर पहले इस अध्ययन का सार निकालते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा? ले प्रवज्या सिंह वृत्ति से, ले प्रवज्या सिंह वृत्ति से पर न वैसी पालना, ले प्रवज्या सिंह वृत्ति से पर न वैसी पालना, बन के स्वेच्छाचारी फिरना, श्रमण चर्या टालना। गुरुजनों से व्यर्थ वह
गुरुजनों से व्यर्थ वह करता रहे प्रतिवाद है, पापी श्रवण को अंत में केवल मिले अवसाद है, केवल मिले अवसाद है। पहले लाइन के अंदर क्या बात कही, ले प्रवज्या सिंह वृत्ति से। इसे दीक्षा भी कहते हैं, भागवती दीक्षा भी कहते हैं, संयम भी कहते हैं और प्रवज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवज्या। तो पहली लाइन के अंदर ही क्या बात कही, ले प्रवज्या सिंह वृत्ति से। संयम तो ऐसा लिया किसके समान? सिंह के समान, बड़े वैराग्य के साथ में। ठाणांक सूत्र के चौथे ठाणे के अंदर बंधुओं वर्णन चलता है, प्रत्येक साधक के लिए यानी 4 प्रकार से संयम लिया जाता है और 4 प्रकार से संयम पाला जाता है। पहली प्रकार, सिंह के समान संयम लेना और सिंह के समान पालना। मतलब क्या हुआ, पूर्ण वैराग्य के साथ में संयम लिया, तब भी किसी डर से नहीं लिया, किसी भय से नहीं लिया, किसी मजबूरी से नहीं, अपने वैराग्य के साथ में संयम अंगीकार किया सिंह के तरह। और जब जीवन के अंदर संयम लेने के बाद में परिचय आए, कष्ट आए, तो घबराया नहीं, बल्कि और क्या बन गया, मजबूत। इसलिए जो बड़े संत होते हैं, गुणवान संत महापुरुष होते हैं, उनके लिए क्या कहा गया, वो नारियल के समान, नारियल के समान होते हैं। और ऐसे होते हैं कि दुनिया के लिए, दूसरे जीवों के लिए तो ऊपर से मक्खन की तरह पिघल जाते हैं, जब खुद के जीवन के अंदर कष्ट आता है, परिचय आता है, तो वज्र के समान कठोर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बताया गया, सिंह के समान संयम लेना और सिंह के समान संयम पालना। उदाहरण दिया गया गसुकमाल जी का। गसुकमाल जी के जीवन के अंदर जिस दिन दीक्षा ली, उसी दिन ऐसा परिचय आया, ऐसा परिचय आया, घबराए नहीं, बल्कि और क्या बन गए, मजबूत बन गए। और दूसरा बताया गया, सिंह के समान संयम लेना, यानी संयम अंगीकार किया तो बड़े वैराग्य के साथ में संयम लिया, लेकिन जब जीवन के अंदर परिचय आए, कष्ट आए, तो क्या हो गए, घबरा गए। और कई तो मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि संयम पालना ये कायरों का काम नहीं है, शूरवीर होते हैं। एक बार जो संयम अंगीकार कर लिया, मरते दम तक उस वेश को छोड़ने वाले नहीं। और मान लो कई वेश को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन संयम के अंदर घबरा जाते हैं, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती है। तो सिंह की तरह संयम लेना, लेकिन सियाड़ की तरह पालना, यानी घबरा जाना। जिसके अंदर उदाहरण आता है अंगार मर्दकाचार्य, ये भी कभी अवसर होगा तो आपको बताएंगे। अंगार मर्दकाचार्य का उदाहरण दिया गया। और तीसरा बताया गया, सियाल की तरह संयम लेना, लेकिन सिंह की तरह पालना। लेते हैं तो कैसे, सियाल, यानी इच्छा नहीं थी, भावना नहीं थी, कई ऐसी मजबूरियां थी, उन मजबूरियों के कारण से क्या लेना पड़ा, संयम लेना पड़ा। लेकिन मजबूरियों से संयम ले तो लिया, लेकिन लेने के बाद में धीरे 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 आगमों का अध्ययन किया, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करते करते और आगमों को पढ़ते पढ़ते वैराग्य मजबूत हो गया। जब कष्ट आए, जब परिचय आए, तो मजबूत बन गए। जैसे उदाहरण आता है मैतारज मुनि का। किसका उदाहरण, उनकी इच्छा नहीं थी, इनकी भी कथा बड़ी लंबी है। एक मित्र देव ने उनको मजबूर कर दिया, पहले वादा किया हुआ था, वादा किया हुआ के अनुसार देव बार बार आते उनको उद्बोधन देने के लिए, और ऐसी मजबूरी वश मैतारज को दीक्षा लेनी पड़ी। लिया तो था सियाल की तरह, लेकिन जब अपना संयम का जीवन जीते जीते एक बार ऐसी परिस्थिति आई, सामने पंचेंद्री जीव, वो मुर्गा, यदि वो बोलते हैं, मुख को खोलते हैं, तो उसके प्राण चले जाते हैं। उसके प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, और अंतिम स्थिति ऐसी हुई, शरीर तो बाद में धरती पर पड़ा, आत्मा पहले मोक्ष के अंदर चली गई। लिया था सियाल की तरह, लेकिन पाला किसकी तरह, सिंह की तरह पाला। और कई ऐसे होते हैं, सियाल की तरह ही लेते हैं और सियाल की तरह ही पालते हैं। इसका वर्णन भी आगे आएगा अध्ययन 27 के अंदर। और 27वां अध्ययन बहनों को यदि ध्यान में हो तो कौन सा अध्ययन है, गर्गाचार्य जी का। किसका है, गर्गाचार्य जी के एक नहीं 500 शिष्य हुए। कितने शिष्य,
लेकिन 500 के 500 ऐसे निकम्मे कह सकते हैं, 500 के 500 ऐसे बेकार। और प्रभु ने उस अध्ययन के अंदर उन 500 के लिए क्या उपमा लगाई? गली के गधे। क्या उपमा लगाई? 500 के 500 ऐसे थे गली के गधे के समान। तो बताया गया सियाल की तरह ही लेते हैं और सियाल की तरह ही पालते हैं। तो यहाँ पर कहा ले प्रवज्या सिंह वृत्ति से। सच्चा साधक वो होता है कि सिंह की तरह लेता है, सिंह की तरह पालता है। लेकिन पाप श्रमण कौन होता है? ले प्रवज्या सिंह वृत्ति से पर न वैसी पालना। वो पाप श्रमण है, सिंह वृत्ति से तो लेता है लेकिन पालता वैसा नहीं। वो क्या करता है अपने जीवन के अंदर? बन के स्वेच्छाचारी फिरना, स्वच्छंद बन जाता है, अपनी इच्छा से चलता है, गुरु की आज्ञा की परवाह नहीं करता है। वो मनमौजी बन जाता है। मनमौजी मतलब जैसा मन में आए, जैसी इच्छा हो, अपना मन कहे वैसा कार्य करना। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? साधु कभी मनमौजी नहीं होता है, साधु आत्म खोजी होता है, आत्मा की खोज करता है। और वो अपना एक बार जब विनय का अध्ययन चला था, उसके अंदर शिष्य के जब कर्तव्य बताए गए थे, उसके अंदर क्या कहा था? एक शिष्य को गुरुमुखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरुमुखी का अर्थ गुरु के सन्मुख, गुरु को सन्मुख रखना चाहिए। और सन्मुख का अर्थ भी क्या हुआ? 24 घंटे उसे एक ही बात याद रहनी चाहिए, मेरे गुरु क्या है मेरे सामने। और गुरु सामने हो तो वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। तो सच्चा संत वो होता है जो गुरुमुखी होता है, आत्ममुखी होता है, वो मनमुखी नहीं होता है। लेकिन पाप श्रमण वो होता है जो स्वच्छंद रहता है, मनमौजी होकर के चलता है और स्वेच्छाचारी होकर के रहता है। और अगली बात बताई श्रमणचर्या टालना। जो श्रमणचर्या है, साधु की चर्या है, उसको तो ऊंची रख देता है और खाता है, पीता है और आराम से रहता है। ऐसा संत होता है पाप श्रमण। और जिसकी बातों के बारे में हम 4 लाइनों के माध्यम से पहले जानते हैं, सब एक साथ में अपने स्वर में स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। मिला उपाश्रय है रहने को, वस्त्रों का क्या कहना, प्रियकारी भोजन मिलता है, पढ़ने से क्या करना, दृश्य जगत में जान रहा हूँ, दृश्य जगत में जान रहा हूँ। ऐसी दुर्मति टालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो। श्रुत विनय जिन से सीखा है, उनकी निंदा करता, करे न सेवा भक्ति उनकी, पूज्य भावना रखता, खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़ो, खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़ो, अपना अहम निकालो,
सफल बना लो, जीवन सफल। तो यहाँ पर क्या क्या बात बताई। मिला उपाश्रय है रहने को, वस्त्रों का क्या कहना। उस पाप श्रमण का चिंतन कैसा होता है, उस साधु का मनन, उसके विचार कैसे होते हैं, वो क्या सोचता है। मिला उपाश्रय है रहने को, रहने के लिए मुझे क्या मिल गया, उपाश्रय, स्थानक मिल गया, बड़ा बड़ा भवन मिल गया, और रहने के लिए जैसे हवेली जैसा स्थानक मिल गया है। और वस्त्रों का क्या कहना, क्या मिल गया पहनने के लिए। हाँ, जाते हैं और गवेषणा करते हैं, और कपड़े की आवश्यकता है, चाहे वस्तु, पानी की, वस्त्र की, किसी चीज की भी आवश्यकता है, श्रावक बहरा देते हैं। रहने के लिए मकान मिल गया, और पहनने के लिए क्या मिल गए, कपड़े मिल गए, वस्त्र मिल गए, और प्रियकारी भोजन मिलता है। जैसा चाहते हैं वैसा क्या मिल जाता है, भोजन। क्योंकि साधु के लिए तो सभी घर क्या हैं, इस घर में नहीं मिला तो दूसरे घर में, और दूसरे घर में नहीं मिला तो तीसरे घर में। कई बार सट रस के भोजन आते हैं। रहने के लिए मकान मिला, पहनने के लिए वस्त्र मिल गए, और खाने के लिए क्या मिल गया, भोजन। और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है, 3, रोटी, कपड़ा और मकान, और तीनों मिल गए। कमाने की जरूरत है नहीं, दुकान पर जाने की, मेहनत करने की जरूरत है नहीं, सब कुछ मिल गया। फिर पढ़ने से क्या करना, ये माता बच्ची करके क्या करना, ये सोचता है वो माता बच्ची, क्योंकि मुझे कोई नौकरी करनी है नहीं, फैक्ट्री में काम धंधा करना है नहीं, दुकान पर जाकर हिसाब किताब करना नहीं, और फ्री में क्या मिल रही है, रोटी, कपड़ा और मकान, सब कुछ मिल रहा है। माता बच्ची करने में क्या पड़ा है, पढ़ने लिखने में क्या पड़ा है। और दृश्य जगत में देख रहा हूँ, दुनिया में मैं देख रहा हूँ, कोई भी अमर बन करके यहाँ पर नहीं आया, सभी यहाँ से जा रहे हैं। एक दिन मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। फिर पढ़ पढ़ करके ये दिमाग पचाने में और आंखें खराब करने में क्या रखा है। ऐसी दुर्मति टालो। एक साधक को क्या चाहिए, ऐसी दुर्मति को टाल देना चाहिए। उसे ज्ञान सीखना, गुरु की सेवा करनी, पंचाचार का पालन करना, पूर्ण महाव्रतों का पालन करना, समिति और गुप्ती का पालन करना, क्योंकि यह करने से ही आत्मा का कल्याण होता है। लेकिन उसका चिंतन कुछ और ही होता है। वो क्या सोचता है, मूंड मुंडाए 3 गुण। ये मूंड मुंडाई ना, इसके गुण कितने हैं, हाँ बड़े गुण है इसके अंदर। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। सिर की खाज मिट गई, ये लफड़ा मिट गया, और खाने को रोज रोज क्या मिलते हैं, लड्डू। कई बार तो क्या होता है, गृहस्थी की परिस्थिति भी नहीं होती है ना, अपने बच्चों से छिपा करके भी साधु के पात्र के अंदर अच्छा से अच्छा बहराने की भावना होती है। सुपात्र आए हैं, अपने हाथ से दान दे तो खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज खमा गणी अंदाता बाज। और क्या चाहिए, बैठने के लिए ऊंचा पाट मिल गया। लेकिन एक बार गुरनी भैया ने आपको फरमाया था, यदि आपको याद हो, क्या कहा, जो खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं उनकी स्थिति क्या होती है कि गृहस्थी केरा टुकड़ा ए लंबा लंबा दांत। गृहस्थी के टुकड़े ऐसे नहीं है, ये किसके समान है, लंबे लंबे दांत के समान है। गृहस्थी केरा टुकड़ा लंबा लंबा दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तर काटे आंत। भजन सुनाओ, पहले तो क्या करना, चाहे 4 जने आए चाहे 400 जने आए, चाहे वो कैसे भी सुने, उसने 3 टाइम खाया है तो 3 टाइम सुनाना। और सुनने के लिए कोई नहीं आए तो खुद बैठ करके क्या करो, हाँ माला फेरो, स्वाध्याय करो, प्रभु के नाम का सिमरन करो। यदि खाए पिए और सो गए, भजन किया नहीं, भजन सुनाया नहीं, तो गृहस्थी के टुकड़े लंबे लंबे दांत के समान है। ये नारकी में जाकर के वहां पर आंत निकालने का काम करते हैं। लेकिन उसका चिंतन ऐसा होता है पाप श्रमण का। और उसके बाद में अगली गाथा के अंदर क्या कहा, श्रुत विनय जिनसे सीखा है उनकी निंदा करता। पाप श्रमण क्या करता है, जिनसे ज्ञान सीखा, जिस गुरु ने ज्ञान सिखाया है उसी की वो क्या करता है, हाँ मेरे गुरुजी अच्छे नहीं है, उनकी क्रिया अच्छी नहीं है, उनके अंदर ये अवगुण है, ये अवगुण है। उसकी दृष्टि केवल अवगुण देखने की होती है, बुराइयां ढूंढने की दृष्टि होती है, गुरु के गुण भी नहीं देखता है। करे न सेवा भक्ति उनकी, पूज्य भाव नहीं रखता।
ना सेवा करता है, ना भक्ति करता है, ना उनका आदर और सत्कार करता है, उनके प्रति पूज्य भाव नहीं रखता है। इसलिए जब विनय का अध्ययन आता है, उस अध्ययन के अंदर क्या बताया, 24 घंटे चाहे दिन है चाहे रात्रि है, शिष्य को अपने गुरु की सेवा के लिए तत्पर और तैयार रहना चाहिए। चाहे आधी रात का समय हो, चाहे भरपूर नींद आ रही हो, लेकिन गुरुजी आवाज लगाए, थोड़ी सी भी नींद जागृत है और उस समय उठ करके क्या हो जाता है, खड़ा अपने भाग्य की सराहना करता है कि मुझे गुरु की सेवा करने का क्या मिला, अवसर। लेकिन जो पाप श्रवण होता है, आलसी होता है, प्रमादी होता है, वो भी जाग रहा है, सोया नहीं, और गुरुजी ने आवाज लगाई, आवाज सुनकर के भी आंख बंद कर लेता है। लेकिन क्या कहा, गुरु की सेवा करना, भक्ति करना। एक बार छोटा सा दृष्टांत बताऊं, एक स्थान के अंदर, एक आश्रम के अंदर एक रूम में झोंपड़ी जैसा बना हुआ था, ये समझ लीजिए गुरु और शिष्य बैठे थे। शाम का समय था, रात्रि का समय था, सोने का अवसर था, और उस समय बाहर से मिट्टी की सुगंध आई। बरसात होती है ना, तो क्या आती है, मिट्टी की सुगंध। लेकिन गुरुजी कंफ्यूजन में थे कि बरसात आ रही है कि नहीं आ रही। इसलिए शिष्य को पूछा, बेटा थोड़ा बाहर जाकर के देखो, क्या बरसात हो रही है या नहीं हो रही है। शिष्य ने वहीं पर बैठे बैठे बोल दिया, नहीं गुरुजी बरसात नहीं हो रही। गुरुजी ने विचार किया, कोई केवल ज्ञानी थोड़ी है, अंदर बैठे बैठे बता दिया। अरे बेटा तुझे कैसे पता चला कि बरसात नहीं हो रही है। गुरुजी यहाँ से बिल्ली निकली ना, बाहर से आई थी, बाहर से बिल्ली आई, यहाँ से निकली, मैंने उसके ऊपर हाथ फेर करके देखा, उसका शरीर एकदम सूखा, इसका मतलब बरसात नहीं हो रही है। ठीक है बेटा। फिर थोड़ी देर के बाद में कहा, बेटा अब सोने का समय हो गया, ऐसा करो दीपक बुझा दो, अब क्या करेंगे, सोएंगे, सो जाएंगे। उन्होंने कहा, गुरुजी आंख बंद कर लो। क्या कर लो, आंख बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा, समझ लेना दीपक बुझ गया। क्या करे बेचारे गुरुजी, ठीक है बेटा। अब तीसरा कहा, बेटा दरवाजा खुला पड़ा है, ऐसा करो उठ करके दरवाजा बंद कर लो। उसने कहा, गुरुजी 2 काम मैंने कर लिए, एक आप ही कर लो ना। 2 काम तो मैंने कर लिए, एक काम आप कर लो। जो ऐसा अविनयी होता है वो होता है पाप श्रमण। तो क्या कहा, खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़। एक साधक के लिए, शिष्य के लिए, एक साधु के लिए क्या बताया, चाहे कितना भी ज्ञान सीख ले, कितना भी ध्यान सीख ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, गुरु गुरु ही रहेगा और शिष्य शिष्य ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा और बेटा बेटा ही रहेगा। पढ़ लिखने के बाद में बड़ा जज, वकील और डॉक्टर बनने के बाद में बेटा कभी बाप नहीं बन सकता है। इसी प्रकार क्या कहा, कितना भी श्रेष्ठ बन जाओ, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ मत समझो, अपना अहम निकालो। अंदर का जो अहम है ना, अहंकार है, उसको निकाल देना। और अगली गाथा के अंदर क्या कहते हैं, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन विकृतकारी भोज करे, नित तप से दूर ही रहता, सीख नहीं कोई भी सुनता, दिन भर खाता रहता, उल्टा दे उपदेश गुरु को, उल्टा दे उपदेश गुरु को, ऐसे दोष निकालो, जीवन सफल, जीवन सफल बना लो। गुरु जनों में दोष बताकर इतर गणों में जाता, परर में धन अर्जन करने निमित्त ज्ञान बतलाता, लिप्त नहीं हो उन धंधों में, लिप्त नहीं हो उन धंधों में, अपना धर्म सम
सफल बना लो, जीवन सफल बना। क्या बात कही, विकृतकारी भोज करे नित, तप से दूर ही रहता। विकृतकारी भोजन, विकृतकारी का मतलब कल आपके सामने वर्णन चला था, एक साधु को सात्विक भोजन करना चाहिए। जो गरिष्ठ भोजन है, गरिष्ठ भोजन को भी विकृतकारी बताया। विकृतकारी का मतलब जब गरिष्ठ भोजन पेट के अंदर जाएगा और रोज रोज 5 विषयों का सेवन करेगा, ज्यादा विषयों का सेवन करने से, ज्यादा गरिष्ठ भोजन करने से वो भोजन विकृत हो जाता है। विकृत का मतलब मन को और इंद्रियों को चंचल कर देता है। उसका मन भी चंचल, वचन भी चंचल और काया भी चंचल। और ऐसा भोजन प्रतिदिन विकृतकारी भोजन करता है, प्रतिदिन गरिष्ठ भोजन करता है और तप से दूर ही रहता। तपस्या से तो क्या लेना और देना, तपस्या का कोई काम नहीं, सीख नहीं कोई भी सुनता। और गुरुजी यदि प्रेम से समझाते हैं, बेटा हम साधु हैं और जितना हो सके संयम में रहना, जितना हो सके मर्यादा में रहना, छोटा छोटा ही सही, जरूरी नहीं। यदि अंतराय कर्म है, हम मांस खमन की तपस्या, अठाई की तपस्या, बेला तेला नहीं कर सकते तो एकाशना व्यासना ही करो, उपवास आइमेली करो, छोटा छोटा भी करो। लेकिन इतना कहने के बाद में गुरुजी की बात नहीं सुनता। वो क्या कहता है, गुरुजी रोज रोज माल मसाला आता है। क्या आता है, किस लिए आता है? खाओ पियो और मौज करो। सीख कोई नहीं सुनता और दिन भर खाता रहता। कोई त्याग नहीं, पचखान नहीं, 2 घंटे 4 घंटे के लिए भी पचखान नहीं, बल्कि पूरा दिन क्या काम है, खाने का। और ज्यादा पूरा दिन खाते रहेंगे तो क्या आएगी, बस स्वाध्याय का मन होगा ही नहीं, धर्म चिंतन मनन का मन होगा नहीं, पूरा दिन खाता रहता है। और गुरुजी यदि कुछ शिक्षा देते हैं ना, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, हे शिष्य हम साधु हैं, ये बातें हमें कल्पती नहीं। ऐसा सुनने के बाद में उन बातों को धारता नहीं है, बल्कि क्या कहता है, उल्टा दे उपदेश गुरु को। गुरुजी को क्या देते हैं, आपके बेटे भी देते हैं ना आपको उपदेश, कई बार देते हैं। अच्छी बात है, जिनकी पुनवानी है उनको नहीं देते हैं। बाकी ज्यादातर क्या कहते हैं, पिताजी साथी ने बुद्ध नाटी, अब 60 साल के हो गए हैं, आपकी बुद्धि क्या हो गई है, चली गई, इसलिए ज्यादा उपदेश मत दो। हम पढ़े लिखे हैं, हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना और क्या नहीं करना, इसलिए अपना बुढ़ापा सुधारना है तो मुंह को क्या कर लो। ऐसे वो शिष्य भी कहता है, गुरुजी अब आप क्या हो गए, बुढ़े, इसलिए गुरु को उपदेश देता है। लेकिन प्रभु क्या शिक्षा देते हैं, हे साधक, हे भव्य जीव, ऐसे दोष निकालो अपने जीवन में से, ऐसे दोषों को निकाल दो। और गुरुजनों में दोष बताकर इतर गणों में जाता। एक संत, एक साधक, एक शिष्य अपने सिंगाड़े को छोड़ करके दूसरे सिंगाड़ों में जाते हैं ना, अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप को छोड़ करके दूसरे ग्रुप में जाते हैं और वहां पर जाकर के क्या कहते हैं, मेरे गुरुजी अच्छे नहीं। गुरुजी में क्या निकालते हैं, दोष। एक कहावत है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बड़ी पुरानी कहावत है। नाचना खुद नहीं जानते हैं, गुरुजी के पास में विनय से रहना जानते नहीं। एक बहू के अंदर गुण लक्षण खुद के अंदर नहीं है और दोष किसमें निकालती है। मैं कहूँ 3 बहुएं साथ में रह रही हैं, उस समय तो सासू जी अच्छे और एक बहू के लिए क्या हो गए, बुरे हो गए। उसी प्रकार गुरुजी के अंदर वो दोष निकालता है और दोष निकाल करके दूसरे स्थान पर जाता है, अन्य गणों के अंदर जाता है। लेकिन आपने कई ऐसे साधुओं को भी देखा होगा, एक सिंगाड़े को छोड़ करके दूसरे में गए, वहां पर भी टिके नहीं, और छोड़ करके तीसरे में गए, तीसरे को छोड़कर चौथे में गए, भटकते रहते हैं, जिंदगी भर भटकते रहते हैं। जैसे इंसान के सिर के बाल होते हैं और नाखून होते हैं। नाखून और बालों की शोभा कब तक है, जब तक अपने स्थान पर है। मैं कहूँ सिर के ऊपर बाल है तो कितने अच्छे दिखाई देते हैं, और बालों को काट करके सामने डाल दिया तो क्या अच्छे लगते हैं वो, हाँ कचरा। उसी प्रकार वो भी कचरे के समान भटकता रहता है और पर घर में धन अर्जन करने निमित्त ज्ञान बतलाता। और जो सम्यक ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, उनका संग तो छोड़ देता है, निमित्त ज्ञान को सीख लेता है, स्वर ज्ञान को सीख लेता है, ज्योतिष ज्ञान को सीख लेता है। किस लिए, धन कमाने के लिए। किस लिए सीखता है,
धन कमाने के लिए सीखता है, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, लिप्त नहीं हो उन धंधों में, ये साधु का काम नहीं है। और उसे तो क्या करना, अपना धर्म संभालो, केवल अपने धर्म का चिंतन करना। और पाप श्रवण की कई बातें बताते हुए कहा, पाप श्रवण वो होता है जो सुविधावादी होता है। उसको क्या चाहिए, सुविधावादी। एक तो शरीर का कारण हो, वो बात बंधुओं अलग, क्योंकि साधु भी, उनका भी औदारिक शरीर है, उनके शरीर पर भी बुढ़ापा आता है, उनके शरीर भी बीमारियां आती हैं। तो बीमारी के कारण से, असुविधा के कारण से उनको कोई सुविधा चाहिए, वो बात अलग। शरीर एकदम हट्टा कट्टा मजबूत है, वो असुविधा में भी रह सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या बन जाता है, सुविधावादी बन जाता है। दूसरा बताया, वो निद्रालु बन जाता है, पूरा दिन नींद लेता रहता है। और तीसरा बताया, रस लोलु, जो रसों के अंदर डूब जाता है। और चौथा बताया, वाचाल, ज्यादा बोलता है। गुरुजी कम बोलते हैं और शिष्य क्या बोलता है, ज्यादा बोलता है। और पांचवा बताया, अहंकारी, थोड़ा सा ज्ञान सीखा और अहंकार सिर पर चढ़ करके बोलता है। और छठा बताया, क्रोधी, पल पल के अंदर क्रोध करता है। और सातवां बताया, यतना रा रखने वाला, चलता है तो अयतना से, बोलता है तो अयतना से, बंडोपकरण रखता है तो अयतना से। और नौवां बताया, सम्यक प्रकार से प्रतिलेखन नहीं करता। साधु को क्या करना चाहिए, प्रतिलेखन, लेकिन प्रतिलेखन करते समय भी यत्ना रखनी चाहिए, यत्ना से प्रतिलेखन नहीं करता है। 10वां बताया, समिति और गुप्ती का बराबर पालन नहीं करता। 11वां बताया, पाप से ना डरने वाला, यानी मेरे हाथों से पाप हो रहा है, मैं यत्न कर रहा हूं, मुझे जीवों की रक्षा नहीं हो रही है, ऐसे पाप से नहीं डरता है। और कलह को भड़काने वाला, मान लो कोई बात हुई आपस के अंदर, ग्रुप के अंदर या संघ और समाज के अंदर, किसी बात से बोला चाली हो गई, बोला चाली भी हो गई और वापिस शांति भी हो, लेकिन कई लोगों का स्वभाव है पुरानी बातों को दिल में, दिमाग में जमा करके रखते हैं, बार बार उस कलेश को छेड़ते रहते हैं। तो ऐसे सोए हुए, शांत हुए कलह को वापिस भिड़काता रहता है। अपने गण को, अपने गच्छ को, अपने गुरु को, अपने आचार्य को छोड़ करके दूसरे जगह पर भटकता रहता है। ये अवगुण जिसके अंदर होते हैं वो होता है पाप श्रम। और ये होता किन कारण से है, इन विकृतियों का कारण क्या है, एक साधक में ये विकृतियां मुख्य 3 कारणों से आती हैं। कितने कारणों से, 3 कारणों से। पहला बताया गया, मोह का आवेश। किसका, मोह। अब मोह किसी के प्रति भी हो सकता है, शरीर का मोह भी हो सकता है, आजू बाजू में जो उपकरण है उनका मोह भी हो सकता है, अपने शिष्य का मोह भी हो सकता है, अपनी संप्रदाय का मोह भी हो सकता है, चाहे किसी का भी हो, बिना मोह के आवेश के ऐसे अवगुण आने वाले नहीं। तो पहला तो बताया मोह का आवेश, और दूसरा कारण बताया प्रमाद। कौन सा कारण, प्रमाद। और तीसरा बताया विकारों का उदय। कल ब्रह्मचर्य का अध्ययन चला था, उसके अंदर बताया जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं वो अपने साधु की चर्या को भूल जाता है। तो इन 3 कारणों से, और ऐसे पाप श्रमण के लिए क्या कहा, वो इस लोक के अंदर और परलोक के अंदर भी कभी आराधक नहीं बन सकता। इस लोक को भी बिगाड़ देता है, परलोक को भी बिगाड़ देता है। और अंतिम लाइन क्या कही, पाप श्रमण को अंत में केवल मिले अवसाद है। सबका पूरे अध्ययन का सार इस लाइन में निकाल दिया। जो पाप श्रवण है, जिसके अंदर ये अवगुण भरे हुए हैं, उसको अंतिम में क्या मिलता है। जैसे सच्चा साधक है, सभिक्षु है, उसको तो अंतिम में मिलता है मोक्ष। जो पाप श्रवण है उसको जीवन के अंत के अंदर केवल मिलता है अवसाद। अवसाद किसे कहते हैं, टेंशन में आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना। ऐसे डिप्रेशन के अंदर डूब जाता है, ऐसे डिप्रेशन में डूब जाता है, जैसे कल भी आपको बताया गया था, जब वो अब्रह्मचर्य के अंदर जाता है। और ऐसे अब्रह्मचर्य में जाने के कारण से कई बार वो पागल भी हो जाता है। तो ऐसा पाप श्रवण केवल अवसाद का शिकारी बनता है। तो एक संत को क्या चाहिए, अपने पंचाचार का पालन करना, गुरु की सेवा करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना। और 18वां अध्ययन है संयतीय।
क्या नाम है? संयति। संयति का मतलब इस अध्ययन के अंदर संजय नाम के राजा का वर्णन चलता है। संजय को प्राकृत के अंदर संयत भी कहते हैं, उसी के नाम से अध्ययन पड़ा संयतीय। इस अध्ययन के अंदर संजय राजा का यहाँ पर दो संवाद चलते हैं। ये पूरा अध्ययन दो संवाद के बीच में है। एक तो है एक संत और राजा के बीच का संवाद, और एक चलता है क्षत्रिय मुनि और संजय राज ऋषि के बीच का संवाद। पूरा अध्ययन उन दोनों के बीच में चलता है। तो 4 लाइनों के अंदर पहले इसका सार बताते हैं। जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो। जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो। साथ जाते कर्म सारे, साथ जाते कर्म सारे। अशुद्ध कर्मों से डरो, असत्य है एकांत दृष्टि, उससे बच कर के रहो। संजय मुनि ने जो किया, उससे शिक्षा ले चलो, उससे शिक्षा ले चलो। पहली 2 लाइनें पहले संवाद और बाद की 2 लाइनें दूसरा संवाद। तो पहला संवाद चलता है मुनि गर्दभाली और संजय राजा के बीच में। एक बार का प्रसंग हुआ, एक घटना घटी राजा संजय के जीवन के अंदर। संजय राजा एक बार अपने खूब सारे साथियों को लेकर के, सिपाहियों को साथ में लेकर के जंगल के अंदर जाते हैं। जो कांपिल्य नगर के राजा थे, शिकार करने के लिए निकले। खूब सारे सैनिकों को, सिपाहियों को साथ में लिया, और वो राजा शिकार का भी बड़ा शौकीन था, बड़ा ही रसलोलुप था, क्रूर था और हिंसक था, और इंद्रियों के विषयों के अंदर गृह्य बना हुआ था। तो जब वो शिकार करने के लिए निकला, सभी के हाथ के अंदर धनुष है और बाण है। वो चलते चलते एक जंगल के अंदर गए और वहां पर खूब सारे हिरणों का झुंड देखा। सभी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिए, धनुष में से बाण निकलने लगे, और जैसे ही हिरणों की दृष्टि पड़ी, शिकारियां हमें मारने के लिए आ गए। और प्रभु ने क्या फरमाया? कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं, सभी सुखी रहना चाहते हैं, सब सुख की सांस लेना चाहते हैं। अब वो हिरण अपने आप को बचाने के लिए जंगल में अंदर गहरे दौड़ने लगे। इधर हिरण दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे संजय राजा और उनके सिपाही दौड़ रहे हैं, और उनके साथ साथ में धनुष में से तड़ातड़ बाण निकल रहे हैं। और वो निकलते हुए बाण हिरणों की छाती को बींधने लगे, और कई हिरणों के घाव हो गए, खून निकलने लगा, और वहां पर रास्ते के अंदर पड़ने लगे, दौड़ने की ताकत नहीं, और कई तो वहां पर पड़े पड़े तड़प रहे हैं, और कई वहां पर आवाज आ रही है, और कईयों के सांस भी निकल गए, खून निकल रहा है। लेकिन सिपाहियों ने पीछा नहीं छोड़ा, सिपाही पीछे दौड़ते रहे, और वो हिरण चौगड़ियां भरते रहे। चौगड़ियां भरते भरते एक स्थान आया, केसर वन। कौन सा वन? केसर वन, जहां पर एक मुनि, जिनका नाम था मुनि गर्दभाली। मुनि गर्दभाली वहां पर ध्यान के अंदर बैठे, और वो हिरण, क्योंकि बंधुओं ये जानवर, ये पशु भी जानते हैं हमें मारने वाला कौन और बचाने वाला कौन, क्योंकि हिरण तो हमेशा उन जंगलों में रहते थे। और उस केसर वन के अंदर वो मुनि बड़े लंबे समय से वहां पर साधना कर रहे थे, और हिरणों ने लंबे समय से देखा हुआ था कि ये मुनि हमें कुछ भी नहीं कहते। तो मुनि दौड़कर वो हिरण दौड़ करके अपनी सुरक्षा के लिए मुनि की तरफ आ रहे थे। मुनि वहां पर ध्यान में बैठे थे। 2-4 हिरण आकर के पीछे छिप गए, और कोई तो तड़पता जिसके बाण लग चुका था, वो हिरण आकर के मुनि की गोदी के अंदर पड़ गए। थर दूज रहे थे, सब हिरणों के रोंगटे खड़े, घबराए हुए। मुनि की आंख खुली, ये दृश्य देखा, और इतने में दौड़ते पीछे भागते हुए संजय राजा भी सामने। उन्होंने ये दृश्य देखा, हिरण यहाँ पर पहुंचे और आकर किसकी गोदी में गिरे? मुनि की गोदी में। और संजय राजा ने उस समय क्या सोचा? इसका मतलब हो ना हो ये हिरण इनके ही पाले हुए हैं, इन मुनि के पाले हुए हैं, इसलिए उन्हीं के पास में दौड़ करके आए। अब संजय राजा घबराए, क्योंकि राजा भी ये बात जानते थे, ये जो संत होते हैं, ये मुनि होते हैं, इनके पास में कई लब्धियां होती हैं, कई सिद्धियां होती हैं, और कईयों के पास में तो ऐसी लब्धि, सिद्धि और साधना होती है, ये क्रूर दृष्टि से एक बार किसी के सामने देख लेना तो उसको वहीं पर जला बला करके राख भी कर सकते हैं। मैंने इनके हिरणों पर प्रहार किया है, इनके हिरणों को मारा है, अब ये मुनि मुझे छोड़ने वाले।
अब तो पहले तो वो हिरणों को डरा रहे थे। राजा पहले तो हिरणों को डरा रहे थे, अब खुद डरने लगे। किससे? मुनि के कोप से। उनके शरीर में से पसीना निकलने लगा, थर थर पांव धूजने लगे, रोंगटे खड़े हो गए। अब ये मुनि छोड़ने वाले नहीं। मुनि पूरा दृश्य समझ गए। इस तरफ डरे हुए उन हिरणों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ डरे हुए राजा को देख रहे हैं। मुनि ने क्रोध नहीं किया, बल्कि शांत मुद्रा के अंदर क्या कहा? राजन, डरो मत, मेरे से डरो मत, मैं तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डरता कौन है और डरना किसको पड़ता है? जो दूसरों को डराता है। क्योंकि हम मुनि हैं, हम किसी को डराते नहीं, सबको अभय दान देते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए ना कोई प्राणी हमसे डरता है और ना ही हम किसी से डरते हैं। तो जो अभय देता है उसको अभय मिलता है। तुमने हिरणों को डराया, इसलिए आज तुम्हें भी डरना पड़ रहा है। तो वही डरता है जो दूसरों को डराता है, वही भयभीत होता है जो दूसरों को भयभीत करता है। हे राजन, यह मनुष्य का जीवन। कई प्रकार का उपदेश दिया। सबसे पहली बात कही, हे राजन, तुम अभयदाता बन जाओ। यदि तुम अभयदाता बन जाओगे, दूसरों को अभय दोगे, तो तुम स्वयं भी क्या हो जाओगे? अभय हो जाओगे। ऐसी बात सुनी। अब राजा ने अपने हाथ से धनुष और बाण तो एक तरफ फेंक दिया और घुटने टेक करके वज्रासन के अंदर हाथ जोड़ करके मुनि के सामने बैठ गए। अब मुनि के सामने राजा बैठे हैं और मुनि उनको क्या दे रहे हैं? उपदेश। ये पहला संवाद चला और उसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि जब सब कुछ छोड़ करके इस संसार से जाना, राजा को कहा, हे राजन, जब सब कुछ छोड़ करके इस संसार से जाना है, फिर संसार के अंदर आसक्ति क्यों, लगाव क्यों? इस सत्य को जानो कि संसार से जाते वक्त कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं, और साथ में यदि कुछ जाएगा तो तुम्हारे किए हुए कर्म, तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म, तुम जो इन जीवों को मार मार करके पाप कमा रहे हो, ये पाप तुम्हारे साथ में जाएगा, बाकी धन तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। और एक दूसरी बात क्या कही, और राजन, यह मनुष्य का जीवन तो क्षण भंगुर है। तुम किसके लिए पाप कमा रहे हो, किस लिए अधर्म कर रहे हो? तुम्हारा यह जीवन तो बड़ा चंचल है। और किसके समान चंचल है? बिजली की चमक के समान। किसके समान? आकाश के अंदर बिजली चमकती है, वो कितनी देर के लिए? क्षण भर के लिए। जैसे आकाश में चमकने वाली बिजली चंचल होती है, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी क्या है? चंचल है। और दूसरा बताया चंचलता का उदाहरण, मनुष्य का जीवन ऐसे चंचल है जैसे हाथी का कान, कुंजर का कान, हाथी कहते हैं कुंजर, गज भी कहते हैं, कुंजर भी कहते हैं, हाथी भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं। तो हाथी को कभी आपने देखा अच्छी तरह से? और उसके हिलते हुए कान को भी देखा होगा। कभी स्थिर देखा उसका कान? नहीं, कान हिलता रहता है, हिलता रहता है। जैसे उस हाथी का कान चंचल है, इसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी क्या है? चंचल है। और तीसरा उदाहरण दिया, ओस के बिंदु के समान। ओस का बिंदु कुछ याद आया? कौन से अध्ययन में आया था? हाँ, 10वें अध्ययन के अंदर प्रभु ने यही फरमाया था। उस अध्ययन के अंदर मनुष्य का जीवन ओस के बिंदु के समान है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा, वो मोती के समान दिखने वाली ओस की बिंदु सूर्य के प्रकाश पड़ते या तो हाथ समाप्त। इसलिए हे गौतम, समयम गोयम मा पमाए, हे गौतम, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। और चौथा उदाहरण बताया, अस्त होते हुए भानु के समान। किसके समान? सूर्य अस्त होता है ना। हाँ, जो 24 करते हैं ना, उनको ज्यादा मालूम होगा। 24 करते हैं, उनको समय का ध्यान रखना पड़ता है। सूर्य अस्त होने वाला है, और नहीं देखा तो कभी ध्यान से देखना। अस्त होते हुए सूर्य को ऐसे लगता है कुछ देर पहले तो आकाश में चमक रहा था, और देखते 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 कब नीचे उतर जाता है, कब सूर्य अस्त हो जाता है, बड़ी जल्दी सूर्य अस्त हो जाता है। तो हे राजन, तुम्हारा यह जीवन बिजली की चमक के समान, हाथी के कान के समान, ओस की बिंदु के समान, अस्त होते हुए सूर्य के समान चंचल है। इसलिए ये पाप कर्म किस लिए बांध रहे हो? ये बंधुओं, उपदेश केवल संजय राजा को नहीं है,
सभी प्राणियों के लिए, सभी भवी प्राणियों के लिए ये उपदेश है। ये मनुष्य का जीवन ज्यादा लंबा नहीं। और अगला उपदेश क्या दिया? सभी स्वजन जीते जी के साथी हैं। हे राजन, तुम्हें क्या लगता है मेरा बड़ा परिवार है, मेरे बेटे हैं, मेरे पोते हैं, लेकिन ये कब तक के हैं? जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, जीते जी के साथी हैं। उसके बाद में तुम्हारा साथी कोई नहीं। उसके बाद में यात्रा क्या करनी है? अकेले ही यात्रा करनी है, क्योंकि जीव अकेला आया और अकेला यहाँ से चला जाएगा। और स्वजन धन से प्रेम करते हैं, तुमसे नहीं। किससे प्रेम करते हैं? जितने भी परिवार के सदस्य हैं ना, किससे प्रेम? धन से प्रेम करते हैं। और इसके बीच में एक दृष्टांत याद दिलाऊं, जब वाणी पर दृष्टांत बताया था, मर्म प्रकट करने वाली कहानी पर आपको प्रकाश डाला गया था, उस समय की घटना याद है? किसी का मर्म प्रकट नहीं करना, कौन सी घटना बताई थी? ऐसा सेठ सेठानी की। सेठानी ने क्या किया था? कुएं में धक्का दे दिया था, क्योंकि सेठ जी के पास में अब रोकड़ा नहीं था। सेठ जी के लॉस लग गया, सेठ जी कंगाल हो गए। सेठानी ने मन के अंदर क्या विचार किया? सेठ जी के पास में कुछ नहीं है, क्या करूंगी इनके साथ में रह करके। सेठ जी तो विदेश में कमाने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते के अंदर ही सेठानी ने क्या दे दिया था? कुएं में धक्का। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि पत्नी की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा कब होती है? संकट के दिनों के अंदर परीक्षा होती है कि पत्नी कितनी पतिव्रता है। तो यही बात कही, जितने स्वजन हैं, जितने परिजन हैं, ये धन के प्रेमी हैं, धन से प्रेम करते हैं। और यही बात नमिराज ऋषि ने भी कही थी, याद है ना? थोड़ा थोड़ा याद कीजिए। जब ब्राह्मण के रूप के अंदर आए हुए शकेंद्र महाराज ने क्या बात कही थी? हे राजन, पूरी नगरी रो रही है, पूरे नगरी क्रंदन कर रही है, पूरी मिथिला नगरी रो रही है। तो नमिराज ऋषि ने क्या कहा था? थोड़ा जोर से, स्वार्थ को रो रही है, ये मुझे नहीं रो रही है। वही बात ये दुनिया स्वार्थ की है। हे राजन, ये धन भी साथ चलने वाला नहीं। ऐसा मार्मिक उपदेश दिया, ऐसा मार्मिक उपदेश दिया कि संजय राजा को क्या आ गया? वैराग्य आ गया। वो संजय राजा से संजय राज ऋषि बन गए, यानी एक मुनि बन गए। और एक बार का प्रसंग हुआ कि वो संजय राज ऋषि, वो संजय मुनि एक बार विहार करते हुए जा रहे थे और उनके सामने दूसरे मुनि मिले, यहाँ पर जिनको क्षत्रिय मुनि कह करके संबोधित किया। तो क्षत्रिय मुनि का और संजय राज ऋषि का आपस में सामना होता है, एक दूसरे से मिलन होता है और वहां पर दोनों के बीच में चर्चा चलती है, यानी संवाद होता है। किस विषय के ऊपर? अनेकांत दृष्टि और एकांत दृष्टि। कौन कौन सी दृष्टि? अनेकांत और एकांत। और प्रभु महावीर का सिद्धांत कौन सा है? अनेकांत का। अनेकांत दृष्टि क्या कहती है? सबके विचार सुनो, कोई किस अपेक्षा से सही हो सकता है, कोई किस अपेक्षा से सही हो सकता है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एकांत दृष्टि क्या कहती है? मैं ही सत्य हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बात सत्य है, बाकी सब असत्य है। मैं ही सच बोल रहा हूँ, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। और ज्ञानी क्या कहते हैं? ये एकांत दृष्टि ही झगड़ों का मूल है। ये एकांत दृष्टि विघ्न का जड़ है और क्लेश का जड़ है। और अगली बात कही, ये एकांत दृष्टि सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। सबसे बड़ा क्या है? जहां पर एकांत दृष्टि आएगी ना, समझ लेना संकित वहां पर नहीं। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है ये एकांत दृष्टि। और एकांत दृष्टि को मानने वाला नंबर 1 का पाखंडी, वो कहता दूसरों को पाखंडी है, जबकि वो खुद पाखंडी होता है। और एकांत दृष्टि आती है मोहनीय कर्म के कारण से। आज हमारे जैन समाज के अंदर भी ये समाज इतनी संप्रदायों के अंदर बंट गया है। लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, निंदा होती है। मैं कुछ संप्रदायों का होना बुरा नहीं है, संप्रदाय बुरी नहीं है। बुरा क्या है? संप्रदायवाद। क्या बुरा है? संप्रदाय। क्योंकि ये तो भगवान के मोक्ष पधारने के बाद में भी संप्रदाय तो कई निकली संप्रदाय। संप्रदाय गलत नहीं है। जैसे 4 भाई हैं तो 4 भाई अलग होंगे, ये बड़ी बात नहीं है।
घर के बीच में दीवार खींचना कोई बड़ी बात नहीं, घर के बीच में तो दीवार खींचेगी, लेकिन दिल के बीच में दीवार नहीं खींचनी चाहिए। तो संप्रदाय तो होती है घर के बीच में दीवार खींचना, लेकिन संप्रदायवाद होता है दिल के बीच में दीवार खींचना। तो उसी प्रकार ये संप्रदायवाद आता क्यों है? इसी एकांत दृष्टि के कारण से। वो संप्रदाय वाले कहते हैं हम सही, दूसरे वाले कहते हैं हम सही, लेकिन भगवान कहते हैं वो भी सही और वो भी सही। तो वहां पर एकांत दृष्टि के ऊपर बड़ी सुंदर चर्चा चलती है। एकांत दृष्टि के अंदर आते हैं क्रियावादी, यानी उस समय जो 363 पाखंड चलते थे भगवान के समय के अंदर, जिनको मुख्य 4 भागों के अंदर बांटा। कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर। एक है क्रियावादी, एक है अक्रियावादी, एक है विनयवादी और एक है अज्ञानवादी। तो क्रियावादी क्या कहते हैं? केवल क्रिया करते रहो, क्रिया करते रहो, क्रिया करते रहो, क्रिया से क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। अक्रियावादी क्या कहते हैं? क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। और विनयवादी क्या कहते हैं? विनय करो। क्या करो? विनय। लेकिन प्रभु ने कहा विनय करो, विनय भी सोच समझ करके, किसका विनय करना, किसका नहीं करना। लेकिन ये विनयवादी जो एकांत दृष्टि को मानते हैं, वो क्या कहते हैं? वृक्ष को देखो तो भी झुक जाओ, पत्थर को देखो तो भी सिर नमा लो, जीव को देखो, अजीव को देखो, जिसको देखो उसके सामने क्या नमा लो? सिर नमा लो, कल्याण हो जाएगा। और अज्ञानवादी क्या कहते हैं? अज्ञानवादी ये सोचते हैं कर्म किसके बंधते हैं? जिसको ज्ञान है। कई बार हम कहते हैं ना, ये पाप मैंने जानबूझ करके नहीं किया, मुझे मालूम नहीं था, मेरे से ये हो गया, जानबूझ करके नहीं किया। मैं कहूँ रास्ते में चल रहे हैं, वहां पर कांटा पड़ा है और किसी को मालूम है कांटा पड़ा है, और एक व्यक्ति वो है जिसको मालूम नहीं है कांटा पड़ा है। एक तो जानता है, एक नहीं जानता, और दोनों के पांव में कांटा चुभा, किसको पीड़ा? हाँ, दोनों को हुई। जो जानता था उसको भी हुई, जो नहीं जानता था उसको भी। उसी प्रकार चाहे ज्ञान से कर्म बांधे, चाहे अज्ञान से कर्म बांधे। जैसे गुड़ है, गुड़ अंधेरे में खाओ तो भी मीठा और प्रकाश में खाओ तो भी मीठा। लेकिन अज्ञानवादी क्या सोचते हैं? ये जो ज्ञानी है ना, जो जानते हैं ना, इनके कर्म बनते हैं, जो जानेगा ही नहीं उसके कर्म बंधने वाले नहीं है। तो ऐसा एकांतवाद, इसके ऊपर चर्चा चलती है। लेकिन प्रभु का सिद्धांत जो अनेकांतवाद का है, वो क्या कहते हैं? प्रत्येक जो घटना घटी, चाहे छोटी घटना चाहे बड़ी घटना, जो घटना घटती है वो 5 समवाय को लेकर घटती है। कितने समवाय? 5 समवाय होते हैं हर घटना के बीच में, ये भगवान का सिद्धांत कहता है। और 5 समवाय कौन से? काल, यानी समय कौन सा चल रहा है, काल को देख करके उस घटना को समझना और जानना चाहिए। 5 समवाय लगे होते हैं। पहला है काल, दूसरा है क्षेत्र, वो क्षेत्र कौन सा है, और तीसरा है भाव, चौथा है भाग्य यानी अपनी किस्मत, और 5वां है पुरुषार्थ। तो ये 5 समवाय, वापिस काल, क्षेत्र, भाव, भाग्य और पुरुषार्थ, 5 समवाय मिलते हैं तब कोई घटना घटती है। और हर घटना का परीक्षण 5 समवाय को लेकर के देखना चाहिए। और इस अध्ययन के अंदर 19 महान आत्माओं का वर्णन चलता है, जिसके अंदर है 10 चक्रवर्ती और दशार्ण भद्र राजा, 4 प्रत्येक बुद्ध। कौन कौन से? नमी राजा, करकंडू राजा, द्विमुख राजा, नग्गई राजा, और उसके बाद में उदायन राजा का, नंदन राजा का, विजय और महाबल। ये 19 महान आत्माओं का वर्णन इस अध्ययन के अंदर आता है। और साथ के अंदर इस अध्ययन का मुख्य उपदेश 2 लाइनों के अंदर, और हो सके तो ये 2 लाइनों की माला आप रोज फेरें। जीवन में यदि शांति चाहते हैं तो 2 लाइन जो शास्त्र की गाथा है उसकी माला प्रतिदिन फेरनी चाहिए, जिसमें चैत्ता भारहम वासम। कौन सी गाथा है? कईयों के तो याद होगी, याद नहीं है तो आप नंबर नोट कर लीजिए। इस अध्ययन की 18वें अध्ययन की 38 गाथा। कौन सी? हाँ, जीवन में शांति कौन कौन चाहता है? सभी को चाहिए ना। इसलिए प्रतिदिन, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म बंधेंगे, इसमें तो वो दोष लगेगा, मिथ्यात्व। ये तो शास्त्र की गाथा है। शांतिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। कौन सी गाथा?
चैता भारहम वासम चक्रवटी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। अर्थात महारिद्धि संपन्न लोक में शांति करने वाले भगवान शांतिनाथ ने चक्रवर्ती का रिद्धि का त्याग करके जो भारतवर्ष के ऊपर पूर्ण राज्य चल रहा था उस राज्य का त्याग करके अनुत्तर गति मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए हे प्रभु मुझे भी ऐसा अनुत्तर स्थान, ऐसा अनंत सुख का स्थान, मोक्ष मुझे भी प्राप्त हो। ऐसी भावना को लेकर के प्रतिदिन एक माला ना सही कम से कम 27 बार 54 बार इसका स्वाध्याय